चलो एक्सरसाइज 1.3 का दूसरा सवाल है ये। तो इसमें देखो, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ये ट्रू और फॉल्स है कि नहीं। ए बी ये एल सेट है और सबसेट नॉट ए सबसेट ऑफ बी सी ए। तो यहाँ पर देखो ए बी है, यहाँ पर ए बी है और ये नॉट ए सबसेट कह रखा है, तो ये रॉन्ग फॉल्स होगा। तो हम इसको एफ लिख देंगे, फॉल्स एफ ए एल एस लिख देंगे। तो ए ई एलिमेंट यहाँ पर ए ई है, यहाँ पर एक्स दैट एक्स इज ए वोवल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो ये ए ई आई ओ यू अल्फ़ाबेट वोवल्स होते हैं, तो ये वोवल्स ही हैं ए ई। तो यहाँ पर सबसेट लिख रखा है, तो ये ट्रू होगा। तो यहाँ पर हम टी लिख देंगे या ट्रू लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर तीसरा दे रखा है 1 2 3 एलिमेंट दे रखा है, तो यहाँ पर 1 3 5 दे रखा है, ये सबसेट दे रखा है, तो ये फॉल्स होगा। ए इज सबसेट ऑफ ए बी सी, ये ट्रू होगा। यहाँ पर एक पूरा सेट दे रखा है बिलोंग टू ए बी सी है, तो बिलोंग टू नहीं आएगा, क्योंकि ये ए बिलोंग टू कब होता है। ए एलिमेंट अगर ए बिलोंग टू ए बी सी तो हो सकता है, लेकिन इसमें अगर ये सेट बना दिया, सेट इसका सदस्य नहीं है, सेट इसके अंदर नहीं है, केवल यहाँ पर एक एलिमेंट है, यहाँ पर सेट नहीं है ये, ठीक है। अब चौथा जो 5वां जो छठा सवाल क्या दे रखा है इसमें, छठा देख दे रखा है इसमें एक्स दैट एक्स इज इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 क्या होगा, लेस देन 6 इवन नेचुरल नंबर होता है बाय 2 और 4। यहाँ पर दे रखा है एक्स इज ए सो दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। तो 36 को डिवाइड करता है, 2 करता है, और बाय नेचुरल नंबर 1 भी करता है, 2 करता है, और बाई 3 करता है, 4 करता है, 6 करता है, ठीक है। तो इस तरह 12 भी करता है। तो यहाँ पर तो 2 और 4 ही था, 2 और 4 इसका सदस्य होगा, तो ये सही है, ये यानी कि ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लेट ए इज इक्वल टू 1 2 और ये सेट है 3 4 और 5। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई। ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है और कौन सा और क्यों गलत है, ये बताना। तो कैसे करेंगे इसको, स्टेटमेंट को हम देखेंगे कि कैसे सॉरी यहाँ पर देखो 1 भैया 1 3 देखिए 3 4 सेट में एलिमेंट दे रखा है सबसेट ऑफ ए। तो यहाँ पर ये पूरा जो एक सेट दे रखा है और ये दे रखा है सबसेट ऑफ ए, तो ये क्या होगा ऐसा भाई 1, ये तो एक एलिमेंट है, यहाँ पर पूरा सेट, यह पूरा सेट है ना, ये एक एलिमेंट है, तो ये सब सेट नहीं आएगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 और 4, ये इसको हम बिलोंग टू लिख सकते हैं, बिलोंग टू ये लिख सकते हैं, इसको सबसेट नहीं लिख सकते हैं। सबसेट लिखने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, 3 4 और इसको इस टाइप में दोबारा से सेट बनाना पड़ेगा, तब सबसेट ये लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। इसी तरह हम 1 3 4 और बिलोंग टू ए, तो पहला सही गलत था, तो हमने इसको करेक्ट करके लिख सकते हैं। तो इसमें करेक्ट करके क्या लिखेंगे, ऐसे हमने भाई सवाल ये लिख रखा है 3 4 और सबसेट ऑफ ए, तो ये क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। यहाँ पर पहला भाई हो जाएगा इनकरेक्ट, और इसको और वाई लिख रखा है, तो एज मतलब क्योंकि भाई 3 4 बिलोंग टू ए, ये बिलोंग टू ए है, नॉट ए सबसेट, ठीक है। अब यहाँ पर ये ठीक है, ये वाला क्या है, ये भी सबसेट ऑफ ए, ठीक है। ये वाला 1 बिलोंग टू ए, तो 1 बिलोंग टू ए, यहाँ पर देखो 1 है, ये बिलोंग टू ए, ये ठीक है। 1 सबसेट ऑफ ए, ये गलत है, ये 1 सबसेट ऑफ ए नहीं है, ये 1 ये वाला एज, तो इसको ऐसे लिखेंगे भाई, इनकरेक्ट हो जाएगा। मान लो 5 हुआ है इनकरेक्ट, तो यहाँ पर लिखेंगे एज 1 बिलोंग टू ए लिखना पड़ेगा इसको, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 1 2 3 5, यहाँ पर 1 2 3 1 2 5 1 2 5 और सबसेट ऑफ ए, ये सही है। 1 2 5 1 2 5 और बिलोंग टू ए ये नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये सबसेट है।
1 2 3 सबसेट ऑफ ए नहीं होगा, क्योंकि 3 इसका एलिमेंट नहीं है। यहाँ पर 3 कोई भी एलिमेंट है, 3 4 है ना, ये एक सेट है और ये सेट एलिमेंट है इसका। 3 अलग से कोई एलिमेंट इसका नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद दे रखा है फाई इज एलिमेंट ऑफ ए। फाई यहाँ पर एलिमेंट नहीं है, देखो, तो ये फॉल्स होगा। क्यों? एज फाई इज सबसेट ऑफ ए। सबसेट तो हो सकता है लेकिन एलिमेंट नहीं होगा, तो ये सबसेट, ये ट्रू है। यहाँ पर ये गलत है, क्योंकि फाई एलिमेंट नहीं है, ये तो सेट बना दिया है यहाँ पर। अगर इस प्रकार लिखते हैं ना हम, तो ये फाई इस सेट का एलिमेंट है, और अगर ऐसे लिखते हैं तो ये एक एम्प्टी सेट है, ठीक है। तो ये तो सबसेट होगा और ये सबसेट नहीं होगा, ये सबसेट नहीं होगा, तो इसको हम काट देंगे। यानी कि यहाँ पर ये जो 11वां है इसमें लिख रखा है फाई और सबसेट ऑफ ए, तो ये इनकरेक्ट होगा, यानी 11 नंबर वाला हम लिख देंगे इनकरेक्ट है ये। क्यों है? एज फाई इज सबसेट ऑफ ए। फाई सबसेट है, नोट फाई है सेट। राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। इनके सभी के सबसेट लिखना है, तो हम सबसेट कैसे लिखेंगे भाई? एक के सेट, यहाँ पर ए लिया मैंने, इसका सबसेट लिखेंगे तो क्या होगा? पहले का सबसेट यहाँ पर पहला लिखा, और एक फाई पहले का सबसेट क्या हो जाएगा? एक तो फाई सभी का सबसेट होगा और एक ए हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ए बी दे रखा है, दूसरा सवाल है ये, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका आंसर फाई तो होगा सभी का, और ए होगा इसका एक एलिमेंट, और एक होगा बी एलिमेंट, एक हो जाएगा ए बी एलिमेंट, तो 4 होगा। अगर किसी को पता लगाना भाई मेरा सवाल गलत है सही है, कितने सबसेट होने चाहिए, तो एलिमेंट गिनो 1 2, तो 2 की पावर 2 करा तो 4 आना चाहिए, 1 2 3 और ये 5 4, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो एक सवाल दे रखा 1 2 3, ठीक है, ये वाला दे रखा 1 2 3, तो इसके सबसेट क्या हो जाएंगे? सबसेट्स आर क्या हो जाएंगे भाई? एक तो 5 होगा सभी का, एक 1 होगा, फिर 2 होगा, ठीक है, 3 होगा, फिर 1 2 होगा, ठीक है, 2 3 होगा, 1 3 होगा, और 1 2 3 होगा। अब देखो 2 रेज़ टू पावर 3 कर दिया तो ये 8 आना चाहिए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ना। अब यहाँ पर दे रखा 5, तो 5 का क्या होगा सबसेट? अगर 5 एक एलिमेंट दे रखा है, इसके सबसेट क्या होगा भाई? राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ 5, तो ये खुद का सबसेट 5 क्या है? 5 अकेला ही एलिमेंट नहीं है, ये 5 इज एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब कोई इसमें एलिमेंट नहीं है। अगर मैं इसका पावर सेट यानी सबसेट निकालने के लिए 2 रेज़ टू पावर 0 कर दूं, क्योंकि 5 का मतलब क्या है? एम्प्टी सेट, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 की पावर 0 करा तो एक ही आएगा, एक मतलब इसका एक सबसेट होगा, तो इसका सबसेट क्या हो जाएगा भाई? चौथे का सबसेट क्या हो जाएगा? केवल 5 ही रहेगा, ठीक है। अब 5वां सवाल है हाउ मैनी एलिमेंट हैज़ पी ए इफ़ ए इज इक्वल टू 5, तो वही बात आ गई, ए इज इक्वल टू 5 दे रखा है। अब पी ए में क्या क्या होंगे? पी ए में मतलब कौन कौन से एलिमेंट होंगे? ए इज इक्वल टू 5 का मतलब ये एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट, देयर इज नो एलिमेंट इन दिस सेट। नो एलिमेंट मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 0 है। तो पी ए, नंबर ऑफ पी ए निकालने के लिए हमने बताया था भाई 2 रेज़ टू पावर m, यानी कि 2 रेज़ टू पावर इसका जो नंबर ऑफ एलिमेंट है तो 0 कर दिया तो 1 आएगा। यानी कि हाउ मैनी एलिमेंट हैज़ पी ए, तो हम लिख देंगे पी ए हैज़ 1 एलिमेंट। अब एलिमेंट भी बता सके करते हैं भाई कौन सा एलिमेंट होगा? 1, केवल 5 ही होगा। यानी अगर पी ए मैं लिखूँ यहाँ पर इसको इस प्रकार, तो इसमें 1 एलिमेंट क्या होगा? केवल 5 होगा, 5, केवल 5। क्यों? क्योंकि एक का सबसेट निकाला हमने। एक के सबसेट क्या होंगे? एक के सबसेट ऑफ ए आर क्या क्या होगा? केवल 5 होगा। अब ये एक 5 है, मतलब जो सबसेट बनेंगे वो सारे के सारे एलिमेंट ऑफ पावर सेट होंगे, तो केवल 5 बना तो 5 ही इसका एक एलिमेंट होगा। यानी सबसेट्स आर द सेट एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट।
आवर सेट का एलिमेंट केवल 5 रहेगा, तो इसका एक एलिमेंट होगा। तो नंबर हाउ मैनी, तो ये मैंने लिख दिया P हैज़ 1 एलिमेंट्स। ठीक है, ओके, थैंक यू।